Hello guys, welcome to my channel Study Tips, and you can also search on YouTube at the rate Tips of Study 967. ओके, आप इसको भी सर्च करके आप सर्च बॉक्स में ला सकते हो। ओके, ठीक है। तो आपको सारी की सारी अपडेट्स वगैरह जो है मेरे चैनल पे मिलती रहेगी, इसीलिए इस चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करते रहें चैनल और लाइक करते रहें सारी वीडियोस को, सो दैट आपको क्लास 10 से रिलेटेड या बेसिक से रिलेटेड जो भी मैथ्स वगैरह की वीडियोस वगैरह आ रही हैं, जो भी है आप प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस का बन रखा है, आप उसके अंदर जाकर आप उसको चेक कर लें। ओके, तो टिप्स ऑफ स्टडी 967 आप जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। ओके, अब जो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं, वो जो वीडियो है आपकी, वो वीडियो आप ध्यान से एक चीज़ बस समझिए कि वो जो है आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हमने एक वीडियो इससे पहले बना रखी है। ठीक है, एक वीडियो इससे पहले बना रखी है क्लास 10th की ही, लाइट चैप्टर की। बट उसमें लाइट चैप्टर आपको पता है काफ़ी वास्ट है, इसलिए उसकी कहीं ना कहीं हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप 3 वीडियोज़ में कवर हो जाए। एक वीडियोज़ ऑलरेडी आ रखी है, आप लोग देख लीजिए, 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट 42 सेकेंड्स की है वो वीडियो, आप उसको देख लें। सेकंड वीडियो ये वाली है जो मैं आज बना रहा हूँ, इसके बाद एक और वीडियो आएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कई बार पेपर क्वेश्चन में आ रखे हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ रखे हैं, और हम लोग जो है अब तैयारी कर रहे हैं बोर्ड 2024 की। क्लास 10 के लिए ये बहुत यूज़फुल वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से देखते हुए जाइए और इन्जॉय करिए। और कहीं ना कहीं आप ये भी समझिए कि कहीं ना कहीं हम लोग अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ के चले जाते हैं तो कितने यूज़फुल वीडियो ये आपके लिए होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पीछे लॉ वगैरह का देख लिया था, आप वो वाली वीडियोस की हेल्प लेकर आप पूरे के पूरे उन कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं और अच्छे से उन सबको पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। आज हम पहुंचेंगे रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक्स पर। रिफ्रैक्शन, ओके, रिफ्रैक्शन टॉपिक पर देखो, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब एक ऑप्टिकल मीडियम से, जैसे ये एयर है, ठीक है, ये एयर है, एयर से एक ऑप्टिकल मीडियम से जब हम दूसरे ऑप्टिकल मीडियम की तरफ, ये एयर है, एयर से आप जा रहे हो मान के चलो ग्लास में। कहाँ? एयर से आप लोग जा रहे हो मान लो ग्लास में। ठीक है, हाँ जी। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ एयर से जा रहे हैं तो ये थोड़ी सी क्या होगी, इस तरफ आ जाएगी। जाना इसको कहाँ चाहिए था? जाना इसको ऐसे चाहिए था, बट गई ये यहाँ पर है, इस तरफ गई है ये वाली लाइन। ठीक है, ये ग्रीन जो है वो बनी है बाद में, और आपकी पहली वाली जो लाइन है वो ये है। ठीक है, ये वाली जानी ये चाहिए थी, बट बनी ये वाली है। कहने का मतलब ये है कि जब एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में आपका एयर, वाटर और ग्लास, ये 3 मीडियम हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जब लाइट की रेज जाती हैं, जैसे पानी से जो है वो एयर से पानी के अंदर चली गई, पानी से ग्लास की ओर चली गई, किसी भी तरीके से चली गई, क्योंकि लाइट जो है वो तो ट्रैवल कर जाएगी ना किसी भी मीडियम से। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो रिफ्रैक्शन वही होता है। रिफ्रैक्शन होता क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट ट्रैवल करती है एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में, तो हम उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इतना समझ में आया? अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर भी जो पेपर में कई बार पूछा जाता है, अगर आपको याद रखना है कि अगर मान के चलो डेंसर और एक आता है कॉन्सेप्ट रेयरर। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्या है आपका? डेंसर, और एक आपका डेंसर है और एक आपका रेयरर है। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगर मान के चलो डेंसर बहुत ज़्यादा डेंस है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर होगा, ठीक है, अगर ऑप्टिकल मीडियम जो है वो डेंसर है, तो स्पीड लाइट की क्या होगी? स्पीड जो होगी लाइट की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। याद रखना, अगर डेंसर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, और अगर रेयरर है रेयरर है तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब यही है आपका कि डेंसर अगर मीडियम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, रेयरर है मीडियम तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगी। इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, इसको आप ध्यान में रखना किस तरीके से इन चीज़ों को समझा जाता है। देखो, आप लोग
ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट को ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को नोट्स बनाएं। अगर आप सच में ईमानदारी के साथ 90+ मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आप जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ सारी आप नोट्स करते जाएं। उसको पेपर के टाइम पर आप क्या करेंगे, अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो सारा का सारा आपके दिमाग में एकदम रहेगा टू द पॉइंट। समझ पा रहे हो? आप इधर उधर नहीं होगे। जैसे कन्फ्यूज़न हो जाती है, अगर पेपर में आ गया कि डेंसर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, अरे भूल गया, ऐसा नहीं होगा। तो आप अगर ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर लेंगे तो सारा का सारा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको अभी मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन बता दी। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर डेंसर होगा ज़्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और अगर रेयरर होगा मीडियम ज़्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। यानी कि रेयरर जो होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट आराम से ट्रैवल कर जाएगी। ठीक है, और ये किसके अंदर आएगा, ये वाला टॉपिक किस में आएगा, ये वाला टॉपिक आपका आएगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक आएगा ये आपका आएगा कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण के अंदर ये आएगा, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, अब एक और चीज़ आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड आता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट आप समझिए होता क्या है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, नए स्लाइड से अगर हम देखें, जैसे कि एक आपका ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास स्लैब मान लो, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई है, अंदर की तरफ ऐसे आई है, फिर उसके बाद ऐसे चली गई, ठीक है। उसके बाद ये वाली जानी इसको ऐसे चाहिए थी, तो आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कहने का मतलब यहाँ जानी चाहिए थी, बट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरा ऑप्टिकल मीडियम में गया, फिर तीसरा ऑप्टिकल मीडियम में गया, जिस वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपकी जो डिस्टेंस यहाँ जो जानी चाहिए थी, ये जो जानी चाहिए थी, तो कहाँ पहुँच गई, इस तरफ पहुँच गई। इसीलिए आप इसको बोलते हैं, जो ये वाली रे है इसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे। और ये वाली रे जो होती है इसको हम बोलते हैं एक्चुअल पार्ट ऑफ, या हम इसको ओरिजिनल पार्ट बोलते हैं इंसिडेंट रे का, कि अगर ये बनती तो क्या बनती, यही बनती। तो इन दोनों के बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर आता है आपका, ठीक है। क्या आता है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखना है कि बाहर की जो भी वॉइस वगैरह आ रही है उसको आप इग्नोर करें और बस अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस रखें, बिकॉज लाइफ के अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंस आती है, बट यू हैव टू इग्नोर इट एंड यू हैव टू मूव फर्दर। ओके, आपको आगे बढ़ना पड़ता है, तो आप ऐसे ही इस वीडियो के साथ भी करेंगे। आई नो बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है, बट स्टिल अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी वीडियो। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप याद रखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो आपकी क्या होती है, याद रखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट जो है सेकंड मीडियम में, इन दोनों की स्पीड ऑफ लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाते हुए तो स्पीड ऑफ लाइट पहले मीडियम की और स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम की अगर होगी तो उस रेशियो क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और इसकी भी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, जैसे मैग्नीफिकेशन की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, ऐसे ही आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ओर, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको भी जान लेते हैं। देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यदि मैं बात करूं तो याद रखना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो कैलकुलेट करते हैं उसमें दो मीडियम होते हैं, एक स्पीड 1 और स्पीड 2। इसमें से आपको याद रखना है जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उनमें से एक मीडियम एयर होना ही चाहिए। उनमें से एक मीडियम अगर एयर होगा तो वो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। अदरवाइज अगर दोनों मीडियम अलग अलग हो गए, जैसे एक वाटर होगा, ठीक है,
एक वाटर होगा आपका और एक ग्लास होगा, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। लेकिन अगर एयर होगा उनमें से एक भी, जब हम किसी भी स्पीड को निकालते हैं, किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आ रहा है समझ? ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब जो है आपका ध्यान में रखना, इसके अंदर क्या है, आपको डायोप्टर वाला कॉन्सेप्ट, पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है, पावर ऑफ लेंस, वो वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, पावर ऑफ लेंस की सबसे पहले डेफिनेशन की यदि बात करें तो पावर ऑफ लेंस जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है ऑफ इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो भी होगी उसका रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा? रेसिप्रोकल। क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है, वो ये है कि फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ है वो हमेशा मीटर में होनी चाहिए। जो हमेशा फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू 1/f, 1/f। और फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, तो आप ब्रैकेट में थोड़ा सा याद रखेंगे कि फोकल लेंथ मीटर में, इसलिए आप FM करके भी आप लिख सकते हैं ताकि आपको बिल्कुल पेपर में ध्यान रहे। ओके, अब आगे अगर हम बात करें तो इसकी SI यूनिट की, देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ बिल्कुल। अगर आप ये टॉपिक्स को देखेंगे तो बड़े बड़े पैराग्राफ्स वगैरह दिख रखे हैं, तो इसमें आपको शॉर्ट में मिल जाएगा इस वीडियोस के अंदर की SI यूनिट क्या होती है। SI यूनिट इसकी होती है डायोप्टर। और जिन बच्चों को पहले से ही आता है उन बच्चों की रिवीजन हो जाएगी, सो दैट आप थोड़ी सी वीडियो देखेंगे और आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट फिर दोबारा याद आ जाएगा। तो आपको पता चल गया SI यूनिट क्या है, इसकी डायोप्टर होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि एक डायोप्टर ऑफ लेंस क्या होता है, वन डायोप्टर ऑफ लेंस, कई बार पूछा गया है कि एक्सप्लेन वन डायोप्टर ऑफ लेंस। तो वन डायोप्टर ऑफ लेंस का मतलब ये होता है कि वो डायोप्टर, ठीक है, एक डायोप्टर जो होती है वो पावर ऑफ लेंस होती है जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी? 1 मीटर होगी। याद रखना, अगर एक डायोप्टर निकालना है तो पावर ऑफ जो फोकल लेंथ होगी वो 1 मीटर होगी। अगर 1 मीटर होगी तो आपका कितना डायोप्टर हो जाएगा? 1 डायोप्टर। ओके, अब आपको इससे भी और ज़्यादा जुड़े हुए, जैसे वो लोग पूछते हैं कि प्लस का 2 दे रखा है, प्लस का 2 डायोप्टर दे रखा है मान के चलो, तो आप मुझे बताइए कि वो कौन सा लेंस होगा। ठीक है, अगर किसी डॉक्टर जो यूज़ कर रहे हैं, अगर वो +2 डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, मान लो एक व्यक्ति यूज़ कर रहा है, तो वो कौन सा लेंस यूज़ कर रहा होगा? भाई याद रखना, अगर आपका प्लस डायोप्टर है, प्लस डायोप्टर में है, ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ भी प्लस में निकलेगी। ठीक है, और अगर फोकल लेंथ प्लस में निकलेगी तो वो याद रखना वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। आ रहा है समझ? कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ही इसका जस्ट अपोजिट है, -2 डायोप्टर अगर होगा, ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? माइनस में होगी। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? माइनस में होगी। और अगर माइनस में फोकल लेंथ है तो याद रखना वो होगा कॉनकेव लेंस। ये सब टिप्स पर होना चाहिए आपका। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर मैं पूछूं तो जल्दी से हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपको कि फोकल लेंथ जो है आपको वो फाइंड करनी है। फोकल लेंथ आप बताइए कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगी जिसकी पावर जो है वो कितनी है? -2 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ निकालो। सिंपल है, क्या करना होगा? P इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/में फोकल लेंथ 2 दे रखी है, ठीक है, माइनस की 2 है, यस, माइनस की 2 हमने क्वेश्चन में सही लिखा है। हाँ, -2 ही लिखा है, ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपका और ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो -2 दे रखी है, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -0.5। क्या आएगा? -0.5। और सभी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि सभी जो भी आप मैथ्स में करो या साइंस के अंदर आप कोई भी आंसर आप लिखेंगे उसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, हाईलाइट करेंगे, उसको बॉक्स वगैरह के अंदर बना देंगे ताकि वो क्लैरिटी मिल जाए। तो आपके जो आंसर हैं उसको डायरेक्ट टीचर यहाँ देखे और उसको टिक कर दे।
ओके। अगर माइनस में तो अभी मैंने बताया माइनस के केस के अंदर वो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस, क्योंकि उसके अंदर आगे पूछा था व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन दिस। तो यूज कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ भी इसकी क्या है, नेगेटिव में है।